दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 10 मुहर्रमुल हराम और 61 हिजरी को मौला हुसैन के साथ करबला में जो सान्हा पेश आया वो क्यों कर पेश आया और कितनी जाफिशानियों के साथ मौला हुसैन ने इस्लाम हम तक पहुंचाया। आइए जानते हैं करबला का सान्हा क्यों पेश आया। मुल्क शाम में एक बहुत ही बदजात बादशाह गुजरा है जो बहुत ही बदकिरदार शराबी और जानी अय्याश था। उसका नाम यजीद बिन मुआविया था जिसने दीन मोहम्मदी का बिल्कुल सिरे से बाइकाट किया था। जो कानून शरीयत मेरे आका करीम ने बनाई थी उसको सिरे से नकारता था। शराब और अय्याशी उसकी सल्तनत में आम थी। जो भी उसकी मुखालफत करता यजीदी लश्कर उसका सर काट देता। यहाँ तक कि लोग अपनी सगी और माँ और बहनों से शादी कर रहे थे। उस वक्त जो लोगों के ईमान बाकी थे वही लोग यजीद की मुखालफत कर रहे थे। उन सब लोगों ने मशवरा किया एक शख्स है जो हम लोगों को ईमान बचा सकता है और वो शाहजादा रसूल जाने बतूल हैदर करार के दिल के चैन मौला हुसैन। उन लोगों ने मौला हुसैन को खत लिखे कि आप कुफा तशरीफ ले, हम सब आपकी गुलामी का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। जब यह खबर उस बज़ात यजीद को मिली तो उसने लोगों को डराया धमकाया कि जिसने हुसैन को बुलाया या उसका फेवर किया उसके घर को और उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, उसके बच्चों के सर काट दिए जाएंगे। लेकिन लोग यजीद से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लोगों की इज्जत महफूज नहीं थी। खुफिया तरीके से मौला हुसैन को खत भेजते रहे। जब उस मक्कार यजीद को यह पता चला तो उसने कुछ अपने लोग लालच देकर उनको मौला हुसैन के खेमे में दाखिल कर दिया ताकि उसकी हर खबर उसे मिलती रही और लश्कर को पता भी ना चला कि ये गद्दार हैं। उन्होंने मौला हुसैन को हुसैनियों से ज्यादा खतूत लिखे कि आप जो है फौरन आप कूफा आने का कस्द कर लें ताकि हम दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा सकें। जब खतूत मौला हुसैन को मिले तो आपने अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपनी बैत लेने कूफे भेज दिया। मौला हुसैन का हुक्म पाते ही हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इजाजत मांगी और हजरत मुस्लिम बिन अकील वहां से रुखसत हो गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील को मौला हुसैन ने कुछ हिदायत दी, रुखसत किया। काफी देर तक मौला हुसैन अपने भाई और 2 मासूम शहजादों को जाते देखते रहे, हाथ उठाकर दुआ करते रहे। मौला हुसैन जानते थे कि अब मेरी मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी। जैसे ही मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर तगड़ा इस्तकबाल किया। लगता था पूरा कूफा हुसैनी है। बहुत जल्दी कूफियों का फरेब खुल गया। सलाम फेरते ही पता चला कि सारी सफ खाली पड़ी हैं। हजरत मुस्लिम को समझते देर न लगी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उधर यजीद को जब मालूम हुआ कि हुसैन मदीने से रवाना हो चुके हैं उसने इब्ने साद को कूफे का गवर्नर बना दिया और वो इतना बज़ात गवर्नर था उसने फौरन आके बागडोर संभाली और हजरत जो हुर थे यजीदी लश्कर का बहुत ही जाबाज सिपाही थे 1000 लश्कर लेकर के मौला हुसैन की गिरफ्तारी के लिए नैनवा के लिए रवाना कर दिया ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। जैसे ही 2 मुहर्रम को मेरा मौला नैनवा पहुंचे हैं बस यजीदी फौज ने उनका रास्ता रोक लिया और हुर ने यजीद का हुक्म कह सुनाया। उसमें लिखा था कि मौला हुसैन से कह दो कि वो हमारी बायत कर लें। अगर ना माने उन्हें डराओ भूख से प्यास से और उनके बच्चों को डराओ ताकि वो हमारी बायत कर लें। अगर ना माने तो उनको और उनके चाहने वालों को या उनके लालों को सबको बेरहमी से शहीद कर दो, हमारे लिए यही बेहतर होगा। जब मौला हुसैन इस पर भी नहीं झुके तो 7 मुहर्रमुल हराम को 4000 फौज का पहरा लगा दिया नहर फुरात पर कि कोई भी पानी नहर फुरात से न लेने पाए। लेकिन ये अली का घराना फिर भी नहीं झुका। आखिर वो दिन आ गया जिसे यौम आशूर कहते हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी। अभी मौला हुसैन नमाज फज्र से फारिग होकर खुतबा दे ही रहे थे कि कूफियों ने हुसैनी खेमे पर हमला कर दिया। उधर हजारों का लश्कर, इधर 72। लेकिन अतहार का एक एक फूल मैदान करबला में 1000 यजीदियों पर भारी था। जाने बतूल का एक एक लाल हैदरी जौहर दिखाने के लिए तैयार था। यजीदियों के सर गाजर मूली की तरह काटने में महारत हासिल थी। ये हुसैनी लश्कर देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये 3 दिन के भूखे और प्यासे लोग हैं। सब्र रजा का ये पैकर दीन मोहम्मदी के लिए अपनी जाने निसार करने के लिए तैयार बैठा था और हर एक उसका इंतजार कर रहा था कि मौला हुसैन कब इशारा करें हम यजीदी लश्कर पर टूट पड़ें। जो शहादत का ये मुहर्रमुल हराम में जो करबला का सोना पे पहली शहादत हजरत मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा और आपके शहजादे हजरत मुस्लिम बिन अकील के 2 शहजादों की हुई। आपकी लाश मुबारक में पैर में रस्सी बांधकर बाजारों में लाशें खींची गई थी। जब मेरा मौला हुसैन 10 रमजान को जैसे ही
रन में जाने की कोशिश करते, वैसे ही कोई ना कोई शहजादा आता और रास्ता रोक लेता कि बाबा जान आप हमें जाने की इजाजत दीजिए, अभी हम इन यजीदियों का सर काट के आपके कदमों में डाल देंगे। एक तरफ हजारों की तादाद दम फौज थी, दूसरी तरफ 3 दिन की भूख और प्यास से टूटे हुए लोग, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे थे, जो हर वक्त हैदर जुल्फकार हैदरी अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार थी। यजीदियों का सर काटने के लिए बिल्कुल बेचैन थे। धीरे धीरे करके सारे शहजादे जामे शहादत नोश फरमाते रहे। हजरत अली अकबर भी जामे शहादत नोश फरमा गए। हजरत कासिम की जवानी भी लुट गई। मासूम असगर का गला भी तीरों से छेद दिया गया। एक एक करके बाग जन्नत के फूल जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। अब्बास अलमबरदार के बाजू भी काटे जा चुके थे। इमाम पाक रन में जाने के लिए तैयार थे। अब जिक्र पा रहे रसूल शाहजादा बुतूल, अली के नूर ऐन, मोमिनों के दिल के चैन, जन्नती नौजवानों के सरदार, मुजाहिदों के काफिले के सालार, इब्ने हैदर करार, शहनशाह करबोबला, पैकर सब्र रजा हजरत मौला हुसैन की शहादत का वक्त करीब आ गया था। आपने मैदान में जाने का इरादा फरमाया तो हजरत जैनुल आबदीन, जो अपनी बीमारी और कमजोरी की वजह से अब तक रन में नहीं जा सके थे, वो नेजा उठाकर मौला हुसैन की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज गुजार हुए कि बाबा जान मुझे जाने की इजाजत दीजिए, पहले हमें मैदान कारजार में जाने और अपनी जान की निसार करने की इजाजत दीजिए, मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं, ये नहीं हो सकता। उस पर आली मकाम ने अपने नूर नजर को अपनी आगोश में ले लिया, प्यार किया, फरमाया बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, अली अकबर भी शहीद हो गए हैं, कासिम भी रुखसत हो चुके हैं, तमाम अजीज व अकारिब जो हमारे हमरा थे सब राह हक में निसार हो चुके हैं, मैं तुम्हें इजाजत कैसे दे दूं। तो ख्वातीन अहले बैत का कोई महरम नहीं रह जाएगा। इन बेकसा गरीबुल वतन को मदीने कौन पहुंचाएगा? तुम्हारी माँ और बहनों की निगहदाश्त और खबरगिरी कौन करेगा? मेरे प्यारे बेटे तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें शहीद नहीं होना है, वरना मेरी नस्ल किससे चलेगी? हुसैनी सादात का सिलसिला किससे जारी होगा? मेरे जद्दे अमजद की जो अमानतें हैं मेरे पास हैं वो किसके सुपुर्द की जाएंगी? मेरे लगते जिगर सारी उम्मीदें तुम्हारी जात से वाबस्ता हैं। देखो मेरी तरह सब्र इस्तिकामत पर रहना, राह हक में हर आने वाली तकलीफ और मुसीबत को बर्दाश्त करना और हर हालत में अपने नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और उनकी सुन्नत की पैरवी करना। मेरे बाद तुम ही जानशीन हो, तुम ही मैदान कारजार में इजाजत नहीं दी जा सकती। फिर मेरे मौला ने उनको तमाम जिम्मेदारियों का हामिल किया, अपनी दस्तार मुबारक उतार कर उनके सर पर रख दी और उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया। अब इमाम पाक खेमे के अंदर तशरीफ लाते हैं, कबा ज़ेब तन करते हैं, नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक सर पर रखते हैं। हजरत अमीर माविया की ढाल हजरत अमीर हमजा की ढाल पुष्प पर रखी, जुल्फकार हैदरी हाथों में ली, हजरत जाफर तैयार का नेजा हाथ में लिया। इस तरह ताजदार करबला पैकरो सब्र रोजा सब कुछ राह हक में कुर्बान करने के बाद अपनी जान नजर करने निकल पड़े। बीवियों को रोता बिलखता छोड़ कर अपने नाना का दीन बचाने निकल पड़े। जैसे ही रन में पहुंचे, बड़े बड़े सूरमा जो साद ने चुन के रखे हुए थे, जैसे ही मौला रन के जाने के लिए बाहर निकलते हैं, हजरत हुर आते हैं, कदमों पे तलवार रखते हैं और माफी मांगते हैं कि मौला मुझे माफ कर दें। आपका हुस्न सलूक देखने के बाद अहले बैत की मोहब्बत का अंदाज हमको तब हुआ जब आपने सब प्यासों को पानी पिलाया। मौला हमें माफ कर दें और गुलामी का शर्फ हासिल कर दें। तो आप समझिए कि हजरत हुर ने करीब करीब 120 यजीदियों के सर गाजर मूली की तरह काट दिए। ये चंद मिनटों की मोहब्बत हुर की थी। जो हुसैनी हो, जो हुसैनी खून हो, उसका आलम क्या होगा। बड़े बड़े पहलवान जो हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में चुने गए थे, उनको भेजा गया। वो एक लम्हे में अपने वार दिखाते रहे और मौला हुसैन हैदर करारी से उनकी गर्दनें और उनकी जान को फिन्नारे जहन्नम करते रहे। लेकिन जुल्फकार हैदरी के सामने एक लम्हा भी नहीं ठहर सका। उनके सर जमीन पर दिखाई देते थे। उसके बाद उसके जैसे जाने कितने मगरूर पहलवानों का सर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। यजीदो लश्कर में दहशत फैल गई। ये देख बद्र बिन सुहैल यमनी आग बबूला हो गया। वो चीखा, इब्ने साद ये किन गवारों को भेज रहे हो? जो मेरे चारों बेटों में से किसी एक को भेज के देखो जो हुसैन का सर अभी काट कर ले आएगा। एक एक करके उसके चारों बेटे सूरमा जो कहे जाते थे भेजा गया। चारों के चारों फिन्नारे जहन्नम हुए। बद्र बिन सुहैल
बौखला गया, उसने खुद मुकाबले के लिए आ गया। एक लम्हा भी न गुजरा था कि उसका सर भी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। यजीद लश्कर के हौसले पस्त होने लगे थे। सब ने एक मशवरा किया कि हुसैन के पास कोई न जाना, वरना सब के सब मारे जाओगे। इन पर तीरों से हमला करो। बस इतना सुनना था, आसमानों से तीरों की बारिश होने लगी। मौला हुसैन के जिस्म को छेदती रही। बेवफा कूफियों ने जिगर पारा रसूल जाने बतूल को मेहमान बुलाकर उनके साथ ये सलूक किया। एक यजीदी ने आपके मुकद्दस पेशानी पर जहर भरा हुआ ऐसा नेजा मारा कि आपके माथे से खून का फवारा छूट गया। ये वो पेशानी थी जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजारों बार चूमा था। आपके माथे से खून का फवारा निकल पड़ा। आप घोड़े से जमीन पर आए। आपके जिस्म अथर पर इतने जख्म थे कि कोई हिस्सा बचा नहीं था। मेरे मौला ने अपने सर को माबूद हकीकी के हुजूर में रखकर सजदा शुक्र अदा किया। यजीदियों ने एक साथ नारा लगाया, हुसैन का सर काट लो, वरना हुसैन ने अगर सज्जे से सर उठा लिया तो हम में से कोई ना बचेगा। बड़े बड़े सूरमाओं ने आगे बढ़कर कोशिश की कि गर्दन हुसैन पर खंजर चला दे, लेकिन ये अली का शेर की दहशत में जैसे ही करीब जाते थे तलवार छूट जाती थी। बदबख्त शिम्र खबीस आपके पुष्प पर सवार हो गया और सर अक़दस को जिससे अथर से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह 10 मुहर्रम 61 हिजरी मुताबिक 680 ईस्वी आप 56 साल 5 माह 5 दिन जुमे के दिन आपने जामे शहादत नोश फरमाया। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं एक शेर के साथ। किताबे दी के वर्क को हुसैन कहते हैं, किताबे दी के वर्क को हुसैन कहते हैं, इबादतों के सबक को हुसैन कहते हैं। सुन ऐ नहरे फुरात 72 की तिश्नगी की कसम, सुन ऐ नहरे फुरात 72 की तिश्नगी की कसम। शहादतों के अर्क को हुसैन कहते हैं, शहादतों के अर्क को हुसैन कहते हैं।